राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बहुत टाइम बाद मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और बहुत टाइम से आप सभी को पता है लाइव क्लासेस चल रही थी। और हुआ क्या, वाईफाई जो है आज जो अपना जहाँ से कनेक्शन होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई, और अभी थोड़ी देर पहले हुई थी प्रॉब्लम। तो उस कारण क्या है, वाईफाई ने काम करना बंद कर दिया और बिना वाईफाई के लाइव क्लास लेना बहुत इम्पॉसिबल है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आपको ये टाइम एंड वर्क आने वाले 3 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवाऊंगा। वेजेस वाले क्वेश्चन हो गए, पाइप एंड सिस्टम जो है इसी में कंप्लीट हो जाएगा, इसी चैप्टर में, ठीक है। मैं टाइम एंड वर्क कराने का तरीका कुछ अलग है, अभी समझ में आ जाएगा जब आज मैं 22 क्वेश्चन करवाऊंगा। हर टाइप मैंने आज की क्लास में ही ले लिया है। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हर टाइप सिर्फ एक तरीके से बन सकता है। पूरा टाइम एंड वर्क सिर्फ एक चीज़ ऐसी पढ़ाऊंगा, जब मैं पाइप पढ़ाऊंगा थोड़ा सा पाइप का कुछ बीच में सेशन लेकर के आऊँगा, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि बहुत प्यारी चीज़ समझाऊंगा, बहुत ही प्यारी, ठीक है। तो एंड तक बने रहना। और पहली चीज़, मेरे जितने भाई हैं उनको सभी को अभी बता देता हूँ मैं कि 2023 CGL, ठीक है, 2022 CGL के क्वेश्चन उठा के देख लेना। उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे, आज वाली क्लास के जो हैं और कल की क्लास के जो होंगे, ठीक है। 2018 के जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो लिए हैं, 2019 के जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो लिए हैं CGL के, ठीक है। और 2020 के जो बेस्ट क्वेश्चंस थे वो लिए हैं, ठीक है। हालांकि ये क्लास रेलवे की हो रही है, बट एक लेवल अच्छा ले जाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पूरा उठाया है CGL का, ठीक है। रेलवे में इतना टफ, इतना लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो लेकिन जितने मैंने लिए हैं लेवल के क्वेश्चन है बहुत सारे। और आप सभी को एक चीज़ पता होगी, और नहीं पता होगी तो आज जान लो, क्या कि आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क, ठीक है मेरे भाई। एक बार चेक कर लूँ, मैंने ऑन तो कर दिया ना। बस रिकॉर्डेड में ये है कि मैं 1 घंटे में इतना रिकॉर्ड कर दूंगा कि आपको 2 घंटे लग जाएंगे क्लास को लेने में, ठीक है। अब बहुत प्यार समझना, जैसे कि मैंने बोला है आपको इस हफ्ते आपको मिलेगी क्लासेस, ठीक है। तो 100% आपको पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं क्या है, नीम करोली बाबा के जा रहा हूँ कल, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी अड़चनें आ रही है जाने में, बट फिर भी मेरे को जाना है किसी भी कॉस्ट पे, मतलब जाना है बस वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ वहाँ जाने का। तो वहाँ जा रहे हैं, इसीलिए इस 3-4 दिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। वापस से अपन मंडे से लाइव पे आ जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क लेकिन कंप्लीट करना है अपन को, कोर्स जो है बहुत तेज़ी से कंप्लीट करना है, तो इसीलिए आपका रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है, ठीक है। बहुत सारे यार ब्रेक्स आ गए थे, और पता नहीं तुम कैसे समझाऊँ मैं तुम लोगों को। मैं हमेशा कुछ सही करना चाहता हूँ, बट कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती है। जैसे मेरे को ये था कंसिस्टेंट रहना है यूट्यूब पे, बट पहले बीमार हो गया, डेंगू हो गया, फिर दिवाली आ गई, इतना लंबा ब्रेक आ गया, तो अब मैं नहीं चाहता कि कोई ब्रेक रहे। चलो ठीक है, टाइम एंड वर्क आपको पता होना चाहिए क्या, 3 चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। एक टाइम, ठीक है मेरे भाई, एक आपको वर्क देखने को मिलेगा, एक आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। वेजेस भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में आपको, क्या वेजेस, पैसा किस तरीके से मिलता है, सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए क्या, सिर्फ एक चीज़, क्या कि आपका वर्क बराबर क्या होता है मेरे भाई, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। मैंने क्या बोला, आपका वर्क बराबर कितना होता है बेटा आपका, आप बोलोगे सर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही होता है, यही पढ़ा होगा आपने अभी तक, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क, तो वो बराबर कितना होगा, टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी, यही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत प्यार से एक चीज समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या बताया आपका कि वर्क बराबर क्या होता है आपका, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। कितना होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। जब भी मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका वर्क कांस्टेंट है, क्या है? वर्क कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे सर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम इनटू एफिशिएंसी ये रहने वाला है आपका। तो बहुत प्यार से आपने परसेंटेज में पढ़ाया, मैंने आपको ये चीज याद करो। मैंने क्या बताया था कि A बराबर कितना है आपका, B इंटू सी है। अगर A आपका कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में मेरा B होगा, अगर मेरा B जो है A से B के रेशियो में है, तो मेरा C कितना हो जाएगा, B से C के रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। किस रेशियो में हो जाएगा? B से C के रेशियो में हो जाएगा। अगर मैंने बोला आपका टाइम जो है A से B का रेशियो है टाइम का, और मेरा क्या है, वर्क कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे एफिशिएंसी जो है वो मेरी कितनी हो जाएगी, B से A हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? B से A हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ में आएगी ये चीज नॉर्मल सी, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, सिंपल सा है। टाइम आप सभी को पता है किस में गिवन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम किस में गिवन हो सकता है? डेज में, ठीक है। और डेज में गिवन होगा, आवर्स में गिवन हो सकता है आपको, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपको टाइम यहाँ पे गिवन होगा इस चैप्टर में। बहुत ईजी चैप्टर है, और लोग बाग इसको शुरू में ही करवाते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो शुरू में इस चैप्टर को रखते हैं,
बट कोई बात नहीं, अपन ने अच्छी चीज़ों से चालू करा चैप्टर, अब आपको समझने में मजा आएगा। ये सिंपल चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए वर्क बराबर कितना टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे चलूंगा डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। और पाइप एंड सिस्टम जो होता है वो भी मैं इसी तरीके से करवाता हूँ, आपको आज समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा आज कि यार अपन बहुत सारी चीज़ें एक ही तरीके से बना सकते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन ही यही है आपका। ठीक है, सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, 2023 सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, देख लेना आप लोग। अब बहुत प्यार समझना, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड अ वर्क टू डिजाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। ठीक है भाई, सार्थक कैन डिजाइन द एंटायर रूम इन 12 डेज। सार्थक जो है मेरे भाई वो 12 दिन में एक रूम को डिजाइन कर सकता है। वाइल मोहन कैन डिजाइन द सेम रूम इन 15 days. In how many days will the work be completed if they work together? Round of 2 decimal places तक आपको क्या बतानी है, क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, एक मोहन नाम का बंदा है, एक सार्थक नाम का बंदा है। ठीक है, उनको क्या करा गया, एक कमरे को डिजाइन करने का काम दिया गया, एक कमरे को डिजाइन करने का काम दिया गया। तो सार्थक जो है मेरा भाई वो 12 दिन में काम को सल्टा देता है, और मोहन उसी काम को अकेला करे तो 15 दिन में सल्टा सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, ये चीज है। अब आपको क्या पता है कि वर्क बराबर कितना होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। ठीक है मेरे भाई, यही होता है। तो आप बोलोगे क्या, आप एक नॉर्मल सी चीज बोलोगे क्या मेरे भाई, कि सर अगर मैं देखूं तो मेरा सार्थक जो है एस की एफिशिएंसी मान ली मैंने, सार्थक की एफिशिएंसी कितनी मान ली, एस मान ली। तो वर्क बराबर मेरा कितना आ जाएगा, सार्थक जो है किसी भी काम को एस की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। ये चीज समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सेम काम को, इसी वर्क को मोहन जो है 15 दिनों में कर सकता है। तो मैंने मोहन की एफिशिएंसी को कितना मान लिया बेटा, 15 मान लिया। कितना मान लिया, 15 मान लिया। देखो ये काम सार्थक 12 दिन में कर सकता है, यही काम मोहन कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि वर्क बराबर वर्क, आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्क बराबर हमेशा कितना होता है, वर्क होता है। बस इसी चीज को पूरे चैप्टर में अप्लाई करना है। इससे इजी तरीका इस चैप्टर को करने का नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। वर्क बराबर वर्क, तो आप बोलोगे सार्थक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है एस की एफिशिएंसी से, मोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है एम की एफिशिएंसी से। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर काम कितना है, तो आप बोलोगे सर काम जो है इस 15 का ऐसा मल्टीपल जिसको 12 भी काट दे। तो काम मैंने मान लिया 60 यूनिट। कितना मान लिया, काम 60 यूनिट मान लिया। तो एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एस कितना आ गया, आप बोलोगे 5 आ गया। यहां से एम कितना आ गया, आप बोलोगे सर एम कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ गया, 4 आ गया। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई क्या, कि सार्थक की एफिशिएंसी जो आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, 5 आ गई, और एम की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। ठीक है मेरे भाई, अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ अगर दोनों मिलकर के करें तो काम कितना है, 60 यूनिट काम है। कितना काम है, 60 यूनिट काम है, और किससे करवाना है, सार्थक और मोहन से करवाना है। समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर 60 यूनिट काम कैसे होगा, सार्थक अपनी 5 की एफिशिएंसी लेकर के आएगा, मोहन अपनी 4 की एफिशिएंसी लेकर के आएगा। तो आप बोलोगे सर कितना हो गया, 60 अपॉन में कितना हो गया आपका भाई, 9 हो गया। समझ में आ गया। तो अगर मैं 60 अपॉन 9 देखूं, उसको उससे काटूं, तो आप बोलोगे सर सॉरी, आप बोलोगे सर कितने टाइम जाएगा, लमसम 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर कितना आया, ये दोनों मिलकर के, सार्थक और मोहन मिलकर के किसी काम को 6.67 डेज में कर देंगे। समझ में आ गया मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, रिपीट करके देखना, कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं ऐसे, अभी नहीं आया तो अब आ जाएगा समझ में। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को भी। क्या बोल रहा है भाई, ए कैन फिनिश अ जॉब इन 8 आवर्स। ए जो है, एक बंदा एक काम को, डब्ल्यू को, ए जो है ए की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर सकता है, 8 घंटों में कर सकता है। ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी से 8 दिनों में कर सकता है। बी जो है सेम जॉब को, क्या बोल रहा है, सेम जॉब को कितने घंटों में कर सकता है, 12 डेज में कर सकता है इंडिपेंडेंटली। तो इसी काम को ए जो है इस तरीके से कर सकता है, इसी काम को बी जो है मेरे भाई वो कितने डेज में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो आप बोलोगे सर 8 और 12, बड़ा कौन है, 12 का ऐसी मल्टीपल जिसको 8 भी काट दे वो क्या होता है, 24। तो ये मैंने क्या मान लिया, आपका टोटल वर्क मान लिया। समझ में आ गया। तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई, और मेरे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 2 आ गई। अब क्या बोल रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे
उसी कार्य को कितने घंटों में कर देंगे। तो आप बोलोगे सर मेरे को 24 यूनिट काम करवाना है और किससे करवाना है, ए प्लस बी से करवाना है। किससे करवाना है, ए प्लस बी से करवाना है। तो आप बोलोगे सर ये 24 यूनिट काम, ए जो है ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 2 है। तो ये कितना हो गया 24/5। तो इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपका 4.8। ऑप्शन नंबर ए खत्म कहानी। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको क्या कि आपका वर्क बराबर क्या होता है, वर्क होता है, खत्म कहानी। ए की एफिशिएंसी को ए माना, बी की एफिशिएंसी को बी माना। ए की एफिशिएंसी से 8 घंटों में उस काम को कर सकता है, बी की एफिशिएंसी सेम काम को 12 घंटों में कर सकता है। टोटल काम कितना हो गया आपका 24 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। भाई सिर्फ इस तरीके से मैं पूरा का पूरा आपका क्या करवाने वाला हूं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, इस तरीके से। ठीक है भाई, ऑफलाइन भी मैं इसी तरीके से करवाता हूं जितने बच्चे हैं मेरे। ठीक है भाई, रुक जाओ, पहले इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि तुम्हारा एक लेवल बन जाए, फिर उसके बाद। ठीक है, देखो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यार समझना। सारे सीजीएल 2023 के क्वेश्चन है। ए बी सी कैन डू अ जॉब इन कितना 6 डेज 9 डेज 11 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, देन वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू डू द वर्क। तो कितने दिनों में अगर वो तीनों साथ इकट्ठे काम करें तो उस काम को निपटा देंगे। तो आप बोलोगे सर वर्क बराबर, अगर मैं गौर से देखूं तो आप बोलोगे सर ए जो है ए की एफिशिएंसी से किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी जो है बी की एफिशिएंसी से उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी जो है उसी काम को 11 दिन में कर सकता है। समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां पे बहुत प्यार से देखना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्राइम नंबर आ गया 11। ठीक है, अब बहुत प्यार समझना, यहाँ पे एलसीएम लेना जाएगा बहुत सारे बच्चों को। तो आप सबसे पहले करो इस 6 का और इस 9 का एलसीएम लो। 6 का और 9 का एलसीएम कितना होता है 18 होता है। कितना होता है बेटा 18 होता है। और इस 11 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो इनटू में 11। तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया बेटा आपका टोटल वर्क आ गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से, अगर ये काम मेरे को ए से करवाना है, टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे सर 6 से 18 जाएगा 3 बारी में। बहुत सारे बालक है जिनको ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। मेरे पास ए इंटू 6, ये क्या आपके पास टोटल वर्क है, बराबर कितना हो गया 18 इंटू 11 हो गया, यही होगा। और मेरे पास b इंटू 9 बराबर कितना होगा 18 इंटू 11 होगा। समझ में आ गया? मेरे पास c इंटू में 11 बराबर कितना होगा, आप बोलोगे 18 इंटू 11 होगा। समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर यहां से b की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे 22 आ गई। यहां से 3, तो ये कितनी आ गई आपकी 33 आ गई। ठीक है, यहां से 11 कट गया, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 18 आ गई सी की एफिशिएंसी। तो आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी जो आई 33 आ गई। कितनी आ गई 33 आ गई। बी की एफिशिएंसी जो आई मेरे भाई कितनी आई है 22 आ गई। कितनी आ गई 22 आ गई। और सी की जो एफिशिएंसी आई है मेरे भाई वो कितनी आ गई आपकी 18। ये जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आई उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब आपको काम कितना करवाना है, इतना करवाना है। और किससे करवाना है, तीनों से काम करवाना है। 18 इंटू 11 क्या होता है आपका भाई, आप बोलोगे सर 8 को एज इट इज लिख दो। इन दोनों का सबमिशन कितना हो गया 9 हो गया, और एक एक्स्ट्रा आ गया, ऐसे लिख दो। अब ये काम किससे करवाना है मेरे भाई, आपको 33, 22 और 18 तीनों से मिलकर करवाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना है 33 प्लस कितना आ गया 22 प्लस कितना आ गया आपका 18, तो ये कितना हो गया 40, 73 हो गया। तो आपको काम करवाना है 198 और यहाँ पे कितना आ गया 73 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, क्योंकि 70 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो 210 आएगा। अपन को कितना लेकर जाना 198 लेकर जाना है। ये ऑप्शन था नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 बारी में जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म कहानी। समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है, देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, बहुत तोड़ करके समझाने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन इजी क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, और इजी क्वेश्चन करवाएंगे। चलो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ए बी सी सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन कितना 12 आवर्स। ए जो है ए की एफिशिएंसी से किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है बी की एफिशिएंसी से किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी जो है उसी काम को 20 दिन में कर सकता है सी की एफिशिएंसी से। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है।
ठीक है भाई, तीनों इक्वल हो गए। तो आप बोलोगे सर टोटल वर्क हुआ कितना, सबसे बड़ा क्या है 20, तो 20 का ऐसा मल्टीपल जिसको क्या 12 भी काट दे और 15 भी काट दे, वो कितना होता है बेटा 60 होता है। कितना होता है 60। तो आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई 15, ये कितना आ गया 4, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई। ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है दे वर्कड टुगेदर, इन तीनों ने मिलकर सिर्फ 4 घंटे काम करा है मेरे भाई। कितना काम करा है 4 घंटे। ये कहना ये चाह रहा है कि ए ने काम करा ए की एफिशिएंसी से, बी ने काम करा बी की एफिशिएंसी से, सी ने काम करा सी की एफिशिएंसी से, और सिर्फ कितना 4 घंटे 4 दिन तक काम करा है। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर ए जो है अपनी एफिशिएंसी लेकर के आया 5 की, बी जो है 4 की एफिशिएंसी लाया, सी जो है 3 की एफिशिएंसी लाया, और इस तरीके से 4 दिन काम हुआ है। तो आप बोलोगे 9 और 3 12, 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया। ये कितना आ गया 48। तो ये 48 यूनिट काम क्या हो चुका है आपका, खत्म हो चुका है। ये काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आपसे क्या बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। अगर मेरा काम कितना है 60 है, 60 ठीक है 60 काम है मेरा, 60 में से 48 काम हो गया, तो आप बोलोगे सर बचा हुआ काम कितना है 12 यूनिट है। बचा हुआ काम कितना है मेरे भाई 12 यूनिट है। अरे यूनिट में तो चल रहा है, अपन मान रहे हैं इसको, तो 12 यूनिट है। तो आपसे क्या पूछ रहा है लेकिन ये व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। तो आप बोलोगे सर 12 काम बचा है, काम था कितना 60, तो मेरा कितना काम बच गया 1/5 काम बच गया। कितना काम बच गया 1/5। ऑप्शन नंबर बी खत्म कहानी। कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, टेंशन मत लेना ज्यादा, टाइम एंड वर्क में कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, आज की क्लास लेने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अ मैन अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। एक मैन एम की एफिशिएंसी, मैंने मैन की एफिशिएंसी कितनी मान ली एम की एफिशिएंसी 10 दिन में किसी काम को कर सकता है। वुमेन डब्ल्यू की एफिशिएंसी उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। और मेरे भाई जो बच्चा है बॉय है ना, बॉय, अच्छा बॉय, अ मैन अ बॉय, ठीक है, बॉय जो है उस काम को बी की एफिशिएंसी से कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है। और वुमेन सबसे लास्ट में, वुमेन उसी काम को 30 दिन में कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। अब काम है कितना, आप बोलोगे 10 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे सर 30 ही ले लो एलसीएम, 30 का ऐसा मल्टीपल जिसको 10 और 15 भी काट दे, तो वो कितना हो गया। आप बोलोगे सर 30 हो गया। कितना हो गया 30। तो एम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, तो डब्ल्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है भाई, अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। ये ऐसे बोल रहे हैं ये जो 30 यूनिट काम है अगर मैं किससे करवाऊं, बॉय से, मैन से, और किससे, और वुमेन से करवाऊं, तो कितने दिन में सलट जाएगा। यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो आप बोलोगे सर बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, मैन की एफिशिएंसी 3 है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितना हो गया। आप बोलोगे सर 6 हो गया नीचे। तो आप बोलोगे सर 30 यूनिट काम 6 की एफिशिएंसी से 5 दिन में निपट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा तेज चल रही होगी मेरी स्पीड, ये तेज हाथ इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों के हाथ भी तेज चले। समझ में आया। मैं जब लाइव पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तब बच्चे ये चाहते हैं, जब बच्चे बहुत खुश होते हैं, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं वो मेरे से, तो बहुत खुश होते हैं, वो खुद ये बोलते हैं कि सर आप तेज कर रहे हो, तो हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमारे हाथ भी तेज चलने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है मेरे भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। ओके, ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट इट इन 12 days। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए जो है मेरे भाई किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी जो है मेरे भाई बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, सेम काम को, ये हो गया वर्क, इसी काम को ए इस तरीके से कर रहा है, इसी काम को बी इस तरीके से कर रहा है। ठीक है भाई, बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 days। बी ने 4 दिन तक काम करा। फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। कितना टाइम लगेगा ए को काम फिनिश करने में, ये पूछ रहा है भाई मेरे। ठीक है, समझ में आया। तो आप बहुत प्यार समझना, काम है कितना, यहां पे बड़ा कौन है 18, तो 18 का ऐसा मल्टीपल जिसको 12 भी काट दे वो कितना होता है 36 होता है। तो आप बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है भाई, अभी ऐसे बोल रहा है कि बी ने 4 दिन तक अकेले काम करा शुरू के। तो आप बोलोगे सर बी ने कितने दिन काम करा 4 दिन, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, कितने दिन काम करा इसने 4 दिन, तो कितना काम कर दिया इसने। आप बोलोगे सर यही तो होता है वर्क बराबर
वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो बी ने 3 की एफिशिएंसी 4 दिन काम करा, कितना काम कर दिया, 12 यूनिट काम कर दिया। बी ने कितना काम कर दिया, 12 यूनिट काम कर दिया। काम था कितना, आप बोलोगे सर 36 में से बी ने 12 काम कर दिया तो बचा कितना, 24 काम बचा। और वो कौन करेगा, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो ए करेगा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, 2 है। तो इस 24 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और कितने दिनों में कर देगा, 12 दिनों में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाई, मेरे लैपटॉप की तरफ नजर जा रही है आज, मैं भूल गया कि मैं लाइव नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये सब कुछ अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे, ये ध्यान रखना बस। जो एग्जाम पूछ सकता है तुम्हारा वही करवाया जाएगा। ठीक है, चलो अब बहुत प्यार से देखना। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, पानी और टंकी जिसे बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, बहुत प्यार समझना। एक होते हैं फिलिंग पाइप, एक होता है ड्रेनिंग पाइप। ठीक है, एक पाइप होता है जो टंकी को भरता है, एक लीकेज होता है जो क्या करता है, टंकी को खाली कर देता है। लीकेज वर्ड आपको देखने को मिलेगा, या फिर एक ऐसा टैप देखने को मिलेगा जो टंकी, भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है, जो जब भी पानी खाली करने का काम हो रहा है उसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे देखो, आपके घरों में टंकी होगी। ठीक है, यहां से फिलिंग पाइप होंगे जो पानी भर रहे हैं, ये फिलिंग पाइप हो गए जो पानी को भर रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहां पे एक पाइप लगा दूं तो ये पाइप क्या करेगा, ये पानी निकालने का काम करेगा। ये बेचारे तो ऊपर से भर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर यहां पे एक छेद है तो ये जो पॉजिटिव काम है, तो क्या ये वाला पाइप जो है नेगेटिव काम कर देगा इनके लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो पाइप क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, उसकी एफिशिएंसी को हम क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। बस यही चीज ध्यान रखने की, और कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है। जब इस तरीके से मान के चलोगे ना, कुछ है ही नहीं है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, तो बहुत ईजी लगेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यार समझने की कोशिश करना। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स। ठीक है भाई, ए जो है, ए की एफिशिएंसी से किसी काम को 12 घंटों में कर सकता है, 12 मिनट में, है ना, 12 मिनट में कर सकता है। ए जो है, ए की एफिशिएंसी से एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। बी जो है, उसी टंकी को 18 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। यही तो बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल, देखो क्या बोल रहा है, फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, पाइप बी कैन फिल इट इन 18 मिनट्स। ठीक है भाई, पाइप बी उसी काम को 18 मिनट में कर सकता है। वाइल पाइप सी इज एम्प्टी, पाइप सी कैन एम्प्टी, अभी क्या कर रहा है, पूरे भरे हुए टैंक को पाइप सी जो है एम्प्टी कर सकता है। सपोज करो ये टैंक है तुम्हारा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेगा, सी पाइप यहां से निकालने का काम कर देगा। और क्या कर सकता है, कितने मिनट में खाली कर देगा उस पूरी भरी हुई टंकी को, आप बोलोगे 36 मिनट में। तो आपका जो सी है, ये जो है माइनस लिख दिया देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, 36 मिनट में भरी हुई टंकी को काम कर सकता है। तो ये भी काम है, एक खाली टंकी को पूरा भरने का काम है ये। उसी सेम काम को बी 18 मिनट में कर सकता है भरने का। और इसी भरी हुई टंकी को निकालने का काम कौन कर सकता है, सी 36 मिनट में कर सकता है। तो क्या मेरा वर्क बराबर वर्क है। तो आप बोलोगे 36 का ऐसा मल्टीपल जिसको 18 और क्या 12 भी काट दे, वो क्या होता है, 36 ही होता है अपने आप में। तो ए की एफिशिएंसी यहां पे क्या आ गई, पॉजिटिव की 3 आ गई। बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, पॉजिटिव की 2 आ गई। और सी की एफिशिएंसी यहां पे कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। कितनी आ गई, माइनस का 1। इस चीज को ध्यान रखना बस। ये क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है, तो टंकी में से क्या कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव काम कर रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोल रहा है ये, ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर मैं करूं सारे पाइप्स को ओपन कर दूं, तो ये बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली। अगर मैं सारे पाइप, ये ऊपर से ए आ रहा है, बहुत प्यार समझना, जो बच्चा बिल्कुल नादान है उसके लिए 3 की एफिशिएंसी से आ रहा है। ठीक है, ये जो बी आ रहा है, ये कितने की एफिशिएंसी, +2 की एफिशिएंसी से आ रहा है। बट ये जो सी है ना मेरा, सी ये -1 निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है, यहां से निकालने का काम कर रहा है। तो आप बोलोगे सर काम हो कितना रहा है, जब तीनों की तीनों चल रहे हैं। तो यहां से देखो ऊपर से कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है, लेकिन 1 यूनिट निकल भी तो रहा है। तो टंकी में कितना रह रहा होगा, सिर्फ 4 यूनिट रह रहा होगा। टंकी में कितना रह रहा होगा, 4 यूनिट रह रहा होगा। भाई बहुत प्यार से देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहां से जो एक पाइप है 2 यूनिट पानी गिर रहा है इसके अंदर, ये जो पाइप है 3 यूनिट पानी गिर रहा है, बट ये एक निकालने का काम भी तो कर रहा है। तो टंकी में पानी रह कितना रहा है, अगर यहां से 2 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, तो मिलाकर के यहां से ऊपर से 5 यूनिट आ रहा है पानी, लेकिन 1 यूनिट यहां से निकलता भी तो जा रहा है। तो आप बोलोगे टंकी के अंदर रह कितना रहा है, एक बार के अंदर 4 यूनिट रह रहा है। कितना रह रहा है,
4 यूनिट रह रहा है टंकी के अंदर। तो आप बोलोगे सर कितना, मेरे को तीनों पाइपों से काम करवाना है और काम है कितना, 36 यूनिट है, और वो किससे करवाना है, मेरे को ए से भी करवाना है, प्लस बी से भी करवाना है, और सी से भी करवाना है। तो आप बोलोगे सर ए आएगा कितने की एफिशिएंसी, +2 +3, बी आएगा +2 और सी आएगा -1। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 5 5 -1 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो आप बोलोगे सर 36/4, इसको काटूंगा तो कितना है, 9 मिनट आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 9 मिनट, खत्म कहानी। मैंने क्या बोला, पाइप एंड सिस्टम हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, इस क्वेश्चन, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आए, मेरा तरीका ही नहीं बदलेगा, इस क्वेश्चन, इस फॉर्मेट को मैं बदलूंगा ही नहीं। इस चीज को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने भी टाइप बनते हैं ना, जिसको देख करके बच्चे डरते हैं, सब ले लिए मैंने, ठीक है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, 2023 है ये भी, ठीक है, 2023 है ये क्वेश्चन। अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय, मैन की एफिशिएंसी M, वुमेन की एफिशिएंसी W और बॉय की एफिशिएंसी B मान लो, ठीक है भाई। बंदा जो है, एक मैन जो है किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, उसी काम को वुमेन जो 5 दिन में कर सकती है, उसी काम को बॉय जो है 15 दिन में कर सकता है। समझ में आ गया मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर क्या, मैन M की एफिशिएंसी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, उसी काम को वुमेन W की एफिशिएंसी कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है, और उसी काम को कौन, आपका बॉय जो है कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर 3, 5 और 15 काम कितना मान लो, 15 मान लो, कितना मान लो, काम टोटल 15 मान लो। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, आप बोलोगे 5 आ गई। आप बोलोगे वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा, आप बोलोगे 3 आ गई। और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे 1 आ गई। ये क्या आ गई बेटा, एफिशिएंसीज आ गई, मैन, वुमेन और बॉय की। समझ में आ गई इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी देर से ये कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई। ये बोल रहा है हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन 1 वुमेन टू कंप्लीट द जॉब इन 1/5 ऑफ द डे। 1/5 डे में काम करवाना है मेरे को, कितना काम करवाना है भाई, 15। आप बोलोगे सर वर्क बराबर कितना होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, यही होता है, यही होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर 15 यूनिट काम मेरे को करवाना है, टाइम कितना है, 1/5 डे में करवाना है, एक दिन में नहीं करवाना, 1/5 डे में करवाना है। और एफिशिएंसी किसकी लगेगी, कितने मैन चाहिए मेरे को, 1 मैन, ठीक है। 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। चलो मैं लिख देता हूं, M, एक ही M चाहिए, एक ही वुमेन चाहिए, और मेरे को X बॉयज चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखो मेरे को वर्क करवाना है, वर्क कितना है, 15 यूनिट है, और ये किससे करवाना है, आप बोलोगे 1 मैन से करवाना है, 1 वुमेन से करवाना है, प्लस X बॉयज। यही तो बोल रहा है कितने बॉयज असिस्ट करूं, 1 मैन और 1 वुमेन के साथ, कि जो मेरा काम है इनटू में कितने में हो जाए, 1/5 डे में हो जाए। टाइम कितना है, 1/5 है, ठीक है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर ये 5 जो है, ये 5 जो है कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा 15 के पास। तो मेरा अब ये काम कितना हो गया, 75 यूनिट हो गया। आप बोलोगे मैन की एफिशिएंसी कितनी आई है, यहाँ पे 5 आई है, प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और एक्स बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, बॉय, एक्स बॉय, एक एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो आप बोलोगे सर 75 में से 8 गए, 75 में से 8 गए, ठीक है, तो कितना आ गया, 67 आ गया। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 67। तो मतलब मेरे को 67 बंदे चाहिए होंगे, 67 लड़के चाहिए होंगे। कितने लड़के चाहिए होंगे, 67 लड़के चाहिए होंगे, तब जाकर के काम जो है मेरे भाई कितने में हो जाएगा, 1/5 डे में हो जाएगा। दोबारा समझ लो, नहीं आया समझ में तो, एक मैन है जो एक काम को 3 दिन में कर सकता है M की एफिशिएंसी से, W की एफिशिएंसी वुमेन 5 दिन में कर सकती है, बॉय जो है B की एफिशिएंसी 15 दिन में कर सकती है। मैंने काम को कितना मान लिया बेटा, 15 यूनिट मान लिया, कितना मान लिया, 15। तो आप बोलोगे सर M जो आ गया मेरा कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया, वुमेन जो आ गया उसकी एफिशिएंसी कितना आ गई, 3 यूनिट आ गई, और बॉय की एफिशिएंसी कितना आ गई बेटा, 1 आ गई। इतनी चीज समझ में आ गई। अब आप बोलोगे ये ऐसे बोल रहा है कि 15 यूनिट काम जो है मैं किससे करवाऊं, 1 वुमेन और 1 मैन, उनके साथ कितने बच्चे बॉयज क्या करूं, लगाऊं, कि मेरा काम जो है 1/5 डे में हो जाए। तो आप बोलोगे सर 1 मैन 1 वुमेन के साथ X बॉयज लगा दो, और कितने दिन में काम करवाना है आपको, 1/5 डे में करवाना है। तो ये 5 आ गया, यहाँ पे गया, इस 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 बन गया। मैन की एफिशिएंसी 5, वुमेन की एफिशिएंसी 3, और X बॉय की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो आप बोलोगे सर ये 8 हो गया, 67, X की वैल्यू कितना गई, 67, खत्म कहानी। मेरे भाई क्वेश्चन कितना ही टफ आए, कैसा ही आए, चेंज नहीं होगा मेथड, बस ये ध्यान रखना। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं।
ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितना 120 दिन। ए जो है किसी काम को ए की एफिशिएंसी से 120 दिन में कर सकता है, while A and B together can complete this piece of work in 72 days। while A की एफिशिएंसी से प्लस B की एफिशिएंसी से उसी काम को 72 डेज में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई। इन हाउ मेनी डेज कैन बी वर्किंग अलोन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क। अकेला बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा? 72 और 120 का, 72 और 120 का, ठीक है, एलसीएम या फिर 120 का ऐसा मल्टीपल जिसको क्या 72 भी काट दे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्क कितना हो गया? 360 हो गया। कितना हो गया? 360। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। और यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो तुमको पता है कि अगर ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो इसकी एफिशिएंसी 2 रही होगी। समझ में आ गया? बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी बेटा? 2 रही होगी। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी डेज बी अलोन वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो आप बोलोगे सर 360 यूनिट काम करवाना है। और किससे करवाना है? बी से। और बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 2 है। तो 2 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर देगा? आप बोलेगा सर 180। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अभी बहुत सारे बालक को यही समझ में आ रहा होगा 360 को मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? अरे भाई वर्क बराबर कितना होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे को टाइम निकालना है ना, तो वर्क कितना है? 360। एफिशिएंसी कितनी है? नीचे 2 आ जाएगी, टाइम ये आ गया। इसी तरीके से तो होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं, अगर लोड लोगे ना तो चीजें नहीं आती समझ में, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो पहले, बहुत प्यार समझना। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, बस ये ध्यान रखना, बहुत प्यारे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। लाइव लेता हूँ तो 10 क्वेश्चन नहीं करवा पाता मैं 1 घंटे में। अभी देखो कितने 33 मिनट में शायद बहुत सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए। राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितना भाई? राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, रोहन उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, रोहित उसी काम को कितना 30 दिन में कर सकता है। रोहन एंड रोहित वर्कड टुगेदर फॉर 2 डेज। रोहन ने और रोहित ने उस काम को 2 दिन काम करा। देन रोहित वॉज रिप्लेस्ड बाय राम। तो रोहित के बाद कौन आया? राम आया। रोहित के बाद कौन आया? राम आया। रोहित छोड़ के चला गया, तो अब रोहित को रिप्लेस करा किसने? राम ने। तो अब काम किसने करा होगा? रोहन और राम ने करा है। ठीक है भाई। इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड, ये पूछ रहा है आपसे। तो पहले वर्क निकालो। आप बोलोगे सर राम जो है, राम की एफिशिएंसी मैंने मान ली, राम जो है राम की एफिशिएंसी से 15 दिन में किसी काम को कर सकता है। रोहन जो है रोहन की एफिशिएंसी से, ठीक है, किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। और रोहित जो है, ठीक है, रोहित की एफिशिएंसी से किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ये वर्क और ये वर्क। आप बोलोगे सबसे बड़ा कौन सा है? 30 है। तो 30 का ऐसा मल्टीपल जिसको 25 और 15 भी काट दे, तो आप बोलोगे सर काम कितना हो गया? 150 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 150। तो आप बोलोगे सर राम की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ गई? 10 आ गई। यहां से रोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। और रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? आपकी 5 आ गई। समझ में आ गया बेटा? अब शुरुआत में कौन आया आपका? 2 दिन के लिए किसने काम करा है? रोहन और रोहित ने काम करा है। अगर शुरुआत के 2 दिन रोहन और रोहित ने काम करा है, तो रोहन और रोहित ने काम करा है शुरुआत के 2 दिन। ठीक है भाई, कितने दिन? 2 दिन। ये होगा वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो रोहन की एफिशिएंसी कितनी थी बेटा? 5 थी। और रोहित की एफिशिएंसी बेटा कितनी थी? 6 थी। सॉरी, रोहन की एफिशिएंसी 6 थी और रोहित की एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी। इतने की एफिशिएंसी 2 दिन काम हुआ है। ये वर्क, तो वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है आपका? 11 × 2 22 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। कितना कंप्लीट हो गया बेटा काम आपका? 22 यूनिट काम क्या कर दिया इन्होंने? शुरुआत के 2 दिनों में कंप्लीट कर दिया। रोहन और रोहित ने 2 दिन में 22 यूनिट काम कंप्लीट कर दिया। तो आप बोलोगे सर वर्क है कितना? 150। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? आप बोलोगे सर रिमेनिंग वर्क कितना होगा? रिमेनिंग वर्क कितना होगा सर? 150 में से अगर मैं ये 22 घटा दूं तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 128 यूनिट काम बचा। कितना काम बचा? 128 यूनिट काम बचा। और ये काम अब कैसे होगा? आप बोलोगे सर ये काम जो होगा मेरा, ये कौन करेगा? मेरा कौन छोड़ के जा रहा है? रोहित।
वॉज रिप्लेस्ड बाय राम। रोहित छोड़ के चला गया और ये काम किससे होगा, अब राम अपनी एफिशिएंसी से लाएगा, और रोहित छोड़ के चला गया और रोहन, राम और रोहन इस काम को करेंगे अब 128 यूनिट को। ठीक है बेटा, आप बोलोगे सर 128 यूनिट काम जो है वो कौन करेगा, राम और रोहन करेगा। राम की एफिशिएंसी कितनी है 10 है और रोहन की एफिशिएंसी कितनी है 16 है। ठीक है, राम की एफिशिएंसी इतनी, रोहन की एफिशिएंसी कितनी है 16 है। तो आप बोलोगे सर ये कितना, 16 की एफिशिएंसी से काम कर देंगे, 128 को कितना करेंगे 16 की एफिशिएंसी से, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8 दिन आ गया, 8 दिन आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 8 दिन तो काम कंप्लीट होने में ये लगे हैं। ये जो है ना बी ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा, ये मत कर देना, आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये 8 जो है ये आंसर नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वर्क वॉज कंप्लीटेड, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर 8 दिन तो मेरे यहां लगे प्लस 2 दिन इन दोनों ने भी तो लगाए, तो टोटल काम हुआ कितने दिनों में, 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए, टोटल काम हुआ कितने दिनों में, 10 दिनों में हुआ है। ठीक है मेरे भाई, आई होप समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, तो जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा टेंशन मत लेना, सब कुछ कवर करवाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, बस ये ध्यान रखना। इस स्पीड से तो यार मैं टाइम एंड वर्क अगर रिकॉर्डेड क्लास में दूंगा आपको तो बहुत तेजी से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये जो पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है भाइयों की, मेरे भाई की, सारा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, तारा कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। सारा और तारा है, सारा जो है मेरे भाई एस की एफिशिएंसी से किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, उसी सेम काम को तारा जो है मेरे भाई कितने 15 दिन में निपटा सकती है। ठीक है मेरे भाई, तारा वर्कड फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब, इन हाउ मेनी डेज कैन सारा फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यही पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलोगे सर 15 और 18 का, 15 और 18, तो 18 नंबर बड़ा है, 18 का ऐसा मल्टीपल जिसको 15 भी काट दे तो वो क्या होता है 90। तो ये क्या मान लिया मैंने, टोटल वर्क मान लिया, कितना मान लिया बेटा, टोटल वर्क मान लिया। तो सारा की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई बेटा 5 आ गई, और तारा की एफिशिएंसी बेटा कितनी आ गई 6 आ गई। अभी बोल रहा तारा ने 10 दिन काम करा, तो आप बोलोगे सर वर्क कितना कंप्लीट हो गया, तारा ने 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम करा, तो 60 यूनिट काम कर दिया तारा ने, 90 में से 60 चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, आप बोलोगे 90 में से सर 60 यूनिट कंप्लीट हो गया, तो 30 यूनिट ये लेफ्ट वर्क है, 30 यूनिट लेफ्ट वर्क। और इसको कौन करेगा, सारा से करवा रहे हो, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क, सारा कितने दिनों में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर देगी, रिमेनिंग वर्क कितना है बेटा 30 है, और इसको कौन कंप्लीट करेगी, सारा की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से इसको कंप्लीट कर देगी, तो टाइम कितना आ गया 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना क्लियर। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे और बहुत प्यार से क्वेश्चंस देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो पहले पाइप एंड सिस्टम के ले लेता हूँ, फिर वो सभी एक टाइप के क्वेश्चन चाहिए, इनको बाद में कराएंगे। ठीक है, एक ये नहीं करवाया मैंने, ठीक है, इसको भी बाद में करवाएंगे। 1 2 3, पहले पाइप के क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या बोल रहा है, बहुत प्यार से देखना क्या बोल रहा है, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। ठीक है भाई, एक पाइप है जो कि क्या 30 घंटों में टंकी को भर सकता है, ड्यू टू अ लीकेज, एक लीकेज भी पाया गया टंकी के अंदर, और उसके कारण जो टंकी है वो फिल होगी कितने में, 50 घंटों में फिल होगी। ठीक है मेरे भाई, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटेड फिल्ड टैंक। बहुत प्यार से समझना, एक ऐसे टंकी थी, बहुत प्यार समझो, इसको तुम क्या कर सकते हो, एक पाइप है जो कि 30 घंटों में भर सकता है, कितने घंटों में, 30 घंटों में पूरा भर सकता है। ठीक है, इसी टंकी को पाया गया, क्या पाया गया, अगर एक लीकेज होता, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये ऊपर से भर रहा है, ये नीचे से निकल रहा है, इस कारण इसको मैंने मान लिया आउटलेट पाइप, या आउटलेट पाइप ही होता है, इसको बोलते हैं इनलेट पाइप, जो टंकी भरने का काम कर रहा है। शुरुआत में क्या बोल रहा है, अगर मैं सिर्फ एक इनलेट पाइप लगाऊं, टंकी भरने का काम करूं, कोई लीकेज ना हो, तो 30 घंटों में टंकी भर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर लेकिन क्या हो, एक इनलेट पाइप हो, एक आउटलेट पाइप हो,
अगर मैं इन दोनों को ओपन कर दूं तो ये टंकी कितने घंटे में भरेगी? 50 घंटों में भरेगी। समझ में आया? बहुत प्यार समझना। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक लीकेज, हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। तो लीकेज की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए आपको। तो आप बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, क्या बोलना चाहता हूं, बहुत प्यार समझो। मैंने मान लिया जो एक पाइप था, इनलेट पाइप था, वो एक टंकी को 30 घंटों में भर सकता है। लेकिन अगर इनलेट पाइप के साथ एक क्या हो, आउटलेट पाइप पे डैश लगा रहा हूं क्योंकि इसकी नेगेटिव होती है एफिशिएंसी, बस ये ध्यान रखना। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऑन कर दूं, आउटलेट पाइप और इनलेट पाइप को, तो वो टंकी काम सेम ही है। देखो इधर भी ये टंकी भरवानी है, इधर से भी, और इससे भी अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तब भी काम मेरा सेम ही है। तो वर्क बराबर मैंने क्या करा है, वर्क करा है। यहां पे काम सेम ही करवा रहा हूं मैं, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो आप बोलोगे सर 30 और 50, इसका एलसीएम कितना हो गया? 150। तो आप बोलोगे सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? कितनी आ गई? आप बोलोगे सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। बहुत प्यार से समझना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, इनलेट प्लस आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी? आप बोलोगे सर 3 आई है। समझ में आ गया? ये आउटलेट मैंने क्या समझाया, हमेशा किस में होती है इसकी एफिशिएंसी? नेगेटिव में होती है। किस में होती है? नेगेटिव में होती है। किस में होती है बेटा? नेगेटिव में। तो इसको मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ, बहुत प्यार समझना। तो इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लो समझने के लिए, ठीक है? बहुत प्यार से समझना। या फिर आप ऐसे समझ लो, अगर मेरे इनलेट की एफिशिएंसी 5 है तो आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? माइनस की 2 रही होगी, तभी तो 3 आएगा। आउटलेट प्लस इनलेट 3 कब आएगा? अगर मेरे पास इनलेट की एफिशिएंसी, इनलेट हमेशा क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इनलेट जो होगा, भरने का काम जो कर रहा है उसकी हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो निकालने का काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होती है। तो आप बोलोगे सर आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी रहेगी? माइनस 2 रही होगी। ये चीज समझने की है यहाँ पे। अगर मेरा इनलेट और आउटलेट का अगर मैं देखूं तो ये 3 है, अगर मैं इसको प्लस भी लगाता हूं, तो प्लस भी लगाता हूं, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का समीशन कितना है? 3 है। तो आपको पता है इसकी एफिशिएंसी तो नेगेटिव होगी ना, क्योंकि नेगेटिव काम कर रही है। तो आप बोलोगे अगर सर ये जो है 5 की एफिशिएंसी है, मेरे को इधर 3 चाहिए, तो ओ जो रहा होगा मेरा माइनस का 2 रहा होगा। यही बोल रहा है मेरे भाई, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब गाइस मेरे पास ओ की एफिशिएंसी है, मेरे पास इनलेट पाइप जो है, जो भरता है पाइप, उसकी एफिशिएंसी 5 है। मेरे पास जो ओ है, जो एम्प्टीइंग पाइप है, जो टंकी से पानी निकाल रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा? माइनस की 2 है। ठीक है मेरे भाई? एंड हाउ मच टाइम विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक? ये पूछ रहा है कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम द लीकेज टेक टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। सॉरी गाइस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर काम है कितना, टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 150 है। तो आप बोलोगे सर ये 150 अगर टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है, इसको निकालने का काम कौन करेगा? आप बोलोगे आउटलेट पाइप करेगा, 2 की एफिशिएंसी से करेगा। तो कितनी देर में निकाल देगा? 75 घंटों में निकाल देगा। आर्ट्स में है ना, 75 घंटों में निकाल देगा। ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला, तरीका चेंज नहीं होगा अपना। मैं चाहे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको टाइम ले लूंगा भाई, ये जब आ गया ना, ये एक बार ये फॉर्मेट आ गया ना, आपको इतना तेजी से क्वेश्चन बनाओगे जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है मेरे भाई? जब भी तरीके बदल रहे हैं ना आपके, तो ये समझ लेना आपका जो सक्सेस है ना, वो बहुत लेट जाता जा रहा है। ये एक तरीका है जो कि पाइप एंड सिस्टम में भी लग रहा है, टाइम एंड वर्क में भी लग रहा है। तो भाई एक तरीके के जब 100 क्वेश्चन कर दोगे ना, तो उसके बाद हलवा लगने लग जाएगी चीज़। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? दोबारा से देखना इसको अगर समझ में नहीं आया तो। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये अपने आप में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, ये पाइप एंड सिस्टम का है। ठीक है, ये बोल रहा है ए जो है 50% सिस्टम को फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स। अगर ए जो है 50% जो है काम अपना 6 घंटों में करता है, तो भाई 100% काम जो है अपने आप का 12 घंटों में कर देगा ए। यही थी बस यहाँ पे कैच की चीज। और बी जो है उसी टंकी को 18 घंटों में कर सकता है, भर सकता है। ये एक ही बात हो रही थी। और बी जो है उसी टंकी को 18 घंटों में भर सकता है, यही बात हो रही है। अगर बोथ द पाइप्स आर ओपनड एट द सेम टाइम, अगर मैं दोनों पाइप को क्या करूं, एक साथ ओपन कर दूं टंकी के अंदर, तो भाई कितनी देर में टैंक जो है कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? ए जो है ए की एफिशिएंसी से टैंक को, पूरे टैंक को, 100% टैंक को 12 घंटों में भर सकता है। बी जो है उसी टैंक को 18 घंटों में भर सकता है। तो वर्क बराबर मैंने वर्क कर दिया। तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम कितना? 36 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 आ गई। तो आप क्या बोलोगे सर, इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड? तो टैंक है कितना, कैपेसिटी कितनी है टैंक की? 36 है। ये काम करवाना है आपको। और ये काम किससे करवाना है? इससे।
अच्छा इन मिनट्स पूछ रहा है ये आपसे, और इससे करवाना है आपको, तो आप बोलोगे सर वर्क बराबर, ये वर्क है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो एफिशिएंसी कितना गई इन दोनों की, 5 आ गई, ये 5, तो ये टाइम आ जाएगा आपका। लेकिन ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा। आपसे किस में पूछ रहा है, मिनट्स में पूछ रहा है। इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36/5 इंटू कितना होगा, 60 होगा। इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 360 प्लस 72, तो कितना आ गया, 432 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, खत्म कहानी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तरीका नहीं बदलेगा मेरे भाई, बहुत प्यार से देखने की कोशिश करना, क्वेश्चन कोई सा भी हो तरीका नहीं बदलेगा अपना। 50% काम ए 6 घंटे में कर सकता है, तो 100% काम ए 12 घंटे में कर सकता है, बी उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। तो मैंने काम बराबर काम रख दिया, काम कितना मान लिया मैंने, 36 मान लिया। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। 36 यूनिट काम मेरे को करवाना है दोनों से, तो आप बोलोगे 36/5 आवर्स में कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिनट में आंसर बताओ, आर को किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में काम करोगे। ये भी पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, बहुत मज़ा आ जाएगा बहुत। ठीक है, देखो पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है ये भी, और ये भी करवाएंगे तुम्हें। ठीक है, इससे पहले ये करवा दें क्या, इनलेट पाइप जो है एक सिस्टम को 84 आवर्स में कम भर सकता है, वाइल ईच ड्रेन। ओके ठीक है मेरे भाई, पहले इसको करते हैं फिर उसको करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराएंगे आज की क्लास में। ये वाला देखो, ये वाला आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपका पूरा टाइम एंड वर्क 3 दिन का, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ये करवाऊँगा, बाकी 1, ठीक है 2, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इससे कल का लेक्चर शुरू करूँगा। ठीक है, लोड नहीं आना देना चाहता मैं आप लोगों के ऊपर। आप बोलोगे सर ईच इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न, ईच इनलेट पाइप क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझना भैया। ईच इनलेट पाइप कैन फिल, बहुत प्यार से समझना। इनलेट पाइप का काम क्या होता है, टैंक भरने का काम होता है। तो इनलेट पाइप जो है एक एम्प्टी टैंक को, एम्प्टी सिस्टम का मतलब टैंक ही होता है, उसको 84 घंटों में भर सकता है। समझ में आ गया। वाइल ईच ड्रेन पाइप का मतलब होता है जो पानी बाहर निकाले टंकी में से। ठीक है मेरे भाई, वो एक पूरे भरे हुए टंकी को, सेम टंकी को क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ फिल्ड कंडीशन इन कितना 105 घंटे में निकाल सकता है। क्या बोलना चाह रहा हूं, एक ये टंकी है, इसको भरने वाला पाइप तो 84 घंटों में भर सकता है, बट यहां पे क्या है, ड्रेनेज पाइप है जो कि टैंक में से पानी बाहर निकालेगा, तो इस पूरे भरे हुए पानी को ये 105 घंटों में निकाल सकता है। ठीक है, एक ड्रेन पाइप जो है 105 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को निकाल सकता है बाहर, और एक पूरी खाली टंकी को ये 84, कैपेसिटी सेम है, काम करने की कैपेसिटी सेम है, वर्क सेम है, इसको इतना भरना है, इसको इतना निकालना है, काम सेम है, बस ये ध्यान रखना। समझ में आया। तो आप बोलोगे सर मैंने इनलेट पाइप को कितना मान लिया, आई मान लिया, इसकी एफिशिएंसी इनलेट की क्या मान ली, आई मान ली, तो ये आई की एफिशिएंसी से किसी काम को 84 क्या कर सकता है, आवर्स में कर सकता है। वहीं जो मेरा ड्रेनेज पाइप है डी, उसकी एफिशिएंसी मैंने कितना मानी, डी डैश, ये इस काम को 105 घंटों में कर सकता है। समझ में आया, सेम काम है। वर्क बराबर मैंने कितना रख दिया बेटा, वर्क रख दिया। समझ में आ गया। तो आप बोलोगे सर इसको मैं काट दूं, किससे कट रहा है ये, 21 से कट रहा है ये, 21/4 और 21/5, तो आप बोलोगे सर ये मेरा इनलेट है, ठीक है, और ये मेरा आउटलेट है, ड्रेनेज पाइप है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी 4 आ गई और इसकी माइनस की 5 आएगी, बस ये ध्यान रखना। तो मेरी एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 की आ गई, और एक ड्रेनेज पाइप की कितनी आ गई, -5 एफिशिएंसी आई है। समझ में आ गया बेटा। अब आप बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, जब सिस्टम क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है भाई, 9 इनलेट पाइप्स एंड 10 आउटलेट पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन्ड, ठीक है भाई, इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी कंप्लीटली फिल्ड। अब सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी, ये कैसे पता करोगे। आप बोलोगे सर ये क्या था, वर्क था मेरा, वर्क बराबर इनलेट पाइप, वर्क क्या था, क्या मेरा वर्क यही था, वर्क बराबर इनलेट पाइप जो है आई की एफिशिएंसी से 84 डेज में कर सकता है, 84 आवर्स में कर सकता है किसी काम को। मतलब ये जो टंकी है इसको भरने का काम 84 घंटों में हो रहा है, इनलेट पाइप कर रहा है, तो कितने की एफिशिएंसी कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 आई है, तो काम हो कितना गया आपका, आप बोलोगे सर 4 × 84, ये काम है आपका टोटल। समझ में आ, ये काम है, टंकी कितनी की है आपकी, 4 × 84 की है,
समझ में आ गया, इतने यूनिट क्या भी है टंकी है, बहुत प्यार समझना आप मेरे भाई, ठीक है। अब बहुत प्यार समझो, ठीक है। ये आपके पास है वर्क आ गया आपका। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मैं नो इनलेट पाइप आई की एफिशिएंसी जाएंगे प्लस 10 आउटलेट पाइप, 10 आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, ड्रेनेज पाइप की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, आप बोलोगे सर कितनी है आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी, -5। ये अगर आए, ठीक है भाई, तो क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी कंप्लीटली फिल्ड, सिस्टम कितना है, काम कितना करवाना है, इस तरीके से 9 इनलेट पाइप प्लस 10 आउटलेट पाइप से काम कितना करवाना है, 84 × 4, यही तो काम करवाना है, यही काम करवाना है। तो ये वर्क हो गया, ये क्या आ रही है तुम्हारे पास, एफिशिएंसी आ रही है, और तुमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम पूछ रहा है, तो तुमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है मेरे भाई, ये चीज़ पूछ रहा है। चलो मैं कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा समझ में, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता है क्या कि वर्क बराबर कितना होता है बेटा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब आपको पता है कि वर्क कितना है आपके पास, आप बोलोगे सर 4 × 84, ये मेरा वर्क है, समझ में आ गया। अब ये किससे करवाना है आपको, 9 इनलेट पाइप आई की एफिशिएंसी आएंगे प्लस आउटलेट पाइप आएंगे 10 आउटलेट पाइप आएंगे, तो आउटलेट पाइप नेगेटिव की एफिशिएंसी आएंगे, बस ये ध्यान रखना। तो मैंने इसकी एफिशिएंसी कितनी मानी थी शुरू में, डी डैश, कितने दिनों में काम कर देंगे, टाइम पूछ रहा है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे भाई। अब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो यहाँ पुट करो 9 × 4 प्लस इसकी एफिशिएंसी कितनी है, -5, ये कितना है 10 × -5, ठीक है मेरे भाई 10, हाँ ठीक है, कुछ गलती कर दी, हाँ पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने यार, ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया कि देखो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 4, यहाँ पे कितना लिख दिया 5, मैं रिकॉर्डेड में भी ये सब चीज़ें डालूंगा, ठीक है, कट नहीं करने वाला मैं, ठीक है। फंबल हो गया, गलती हो गई, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे डी जो था, ये डी नीचे आया ना, तो ये 5 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। सॉरी गाइज, मेहनत खराब हो गई यार, ठीक है, बहुत प्यार समझना। इसको मैं नीचे लेकर के आया, तो ये कितना आया 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी, -4। आउटलेट पाइप जो है, चलो इसको मैं पूरा तरीके से दोबारा समझाता हूँ एक बार। जैसे माइंड में ना हल्का सा भी कुछ आता है ना एक टीचर के दिमाग में, तो वहीं फ्लोट खराब हो जाता है उस टीचर का, ठीक है। ईच इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी सिस्टम इन 84 आवर्स। मैंने इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी मान ली, आई मान ली, और ये उस टंकी को भरने का काम कितने घंटों में कर सकता है, 84 में कर सकता है। वाइल जो ड्रेन पाइप है, जो पानी निकालने का काम करेगा, वो एक खाली टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर सकता है, 105 घंटों में खाली कर सकता है। तो मैंने उसको आउटलेट पाइप दे रखा है ना नीचे, तो उसको ओ मान लिया, ओडेश, और ये कितने में 105, ठीक है। यहाँ से मैंने आई और ओ का क्या लिया, रेशो लिया, तो 21 से काटा 5 बारी में, 21 से काटा 4 बारी में, तो इनलेट की एफिशिएंसी आ गई 5 और आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी आ गई, -4 आ गई, ठीक है मेरे भाई। अब आप बोलोगे क्या कि सर इनलेट जो है, इनलेट बहुत प्यार से देखूं सर, इनलेट जो है उसकी एफिशिएंसी अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या वर्क आ जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर क्या वर्क रखा है मैंने यहाँ पे, तो वर्क कितना है आपके पास, टंकी थी कितने यूनिट की, कितने लीटर की थी, तो आप बोलोगे सर आई की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 × 84, तो ये कितना हो गया, इसका आधा करूंगा 84 का, तो कितना गया 420 आ गया। तो टंकी कितने लीटर की होगी, 420 यूनिट आपको काम करवाना है। अब ये 420 यूनिट आपको कैसे काम करवाना है, ये 420 यूनिट काम कैसे करवाना है, वर्क बराबर कितना होता है आपको, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है भाई। अब ये 420 काम कैसे करवाना है कि अगर मैं 9 इनलेट पाइप को ओपन कर दूं, 9 इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 5 की एफिशिएंसी है, ठीक है भाई, प्लस 10 आउटलेट पाइप, 10 आउटलेट पाइप, और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी होती है, हमेशा नेगेटिव में होती है, हमेशा ध्यान रखना कितनी होती है, -4, ठीक है मेरे भाई। अगर ये काम करें तो कितने दिनों में कर देंगे, ये तो करा वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, इस तरीके से। तो आप बोलोगे सर 420 काम करवाना था, यहाँ पे ये कितना आया, आप बोलोगे सर 45 आ गया, प्लस यहाँ पे ये कितना आया, आप बोलोगे सर कितना आ गया, -40 आ गया, कितना आ गया, -40 आ गया, ये कितना 45 और ये कितना -40, और ये कितना टी। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, 5 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, 5 का, ये कितना 45, ये कितना 40, ये इंटू में टी, इन दोनों के बीच में गैप कितना 5 का, तो 5 × टी बराबर कितना है 420। तो
तो आप बोलोगे सर 5 को जब इस 420 से काटूंगा तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ गया 84 डेज आ गया, 84 आवर्स, आवर्स आ गया, आवर्स 84 आवर्स। ख़त्म कहानी। ये हाथ इसलिए रुक गए क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं समझ में ना आए बच्चे को। टफ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ये ध्यान रखना। इनलेट पाइप का काम होता है भरने का, आउटलेट पाइप का काम होता है निकालने का, ठीक है। एक इनलेट पाइप 84 घंटों में उस खाली टंकी को भर सकता है और आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 105 घंटों में निकाल सकता है। तो यहाँ से मैंने इनलेट की एफिशिएंसी ली 5 आ गई, आउटलेट की एफिशिएंसी ली -4 आ गई। आपको पता है कि वर्क कितना होगा मेरा, वर्क ये वर्क ही है, ये वर्क ही है मेरा, तो वर्क कैसे होगा, इनलेट की एफिशिएंसी इंटू 84 आवर्स, तो वर्क कितना आ गया 420 आ गया। आप बोलोगे वर्क मेरे को 420 जो है काम करवाना है मेरे को, लेकिन किससे करवाना है, जब मैं 9 तो इनलेट पाइप लगाऊं और 10 आउटलेट पाइप लगाऊं। तो आप बोलोगे 9 मैंने इनलेट पाइप लगा दी, 5 की एफिशिएंसी आ गई, 10 आउटलेट एफिशिएंसी लगाई, 10 आउटलेट पाइप लगाए -4 की एफिशिएंसी के साथ। तो यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है 45 - 40, 5 की एफिशिएंसी आ गई, इनटू में टाइम, तो टाइम निकालना था, 5 से 420 को काटूंगा तो टाइम कितना आ गया 84 डेज, ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बहुत प्यार से समझना, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन था बहुत प्यारा था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है। बहुत इज्जत करना है इस क्वेश्चन की, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, ये भी 2023 का लिया हुआ है, ठीक है। तो देखोगे ना, मिल जाएगा आपको 2023 में, यही सारे क्वेश्चन सारे के सारे 2023 से लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए दोबारा टाइम एंड वर्क की आएगी और पाइप एंड, देखो मैंने क्या बोला, पाइप और सिस्टम और टाइम एंड वर्क मैं एक साथ करवाऊंगा, ये ध्यान रखना बस, कंप्लीट, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।